नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज का ये खास रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम आपको एक नई चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। जैसे आप मेरे हाथ में देख ही पा रहे हैं, एक ऐड जो आप सोशल मीडिया पर चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या फिर आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, मैगज़ीन में देख रहे होंगे, टेलीविज़न में इस तरीके का ऐड आप लगातार देख रहे होंगे। आखिर ये ऐड है क्या? जैसे इस एडवर्टाइजमेंट से साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये स्किन की प्रॉब्लम है। आखिर ये क्या है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर चंचल। डॉक्टर चंचल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है हमारे क्लिनिक में। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर चंचल, जैसे हम लगातार ये ऐड देख पा रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन जो है एक एडल्ट वैक्सीन की बात कर रहे हैं, स्किन डिजीज़ है ये। आखिर ये है क्या, क्या कहते हैं इसे और ये प्रॉब्लम होती क्यों है? देखिए, आप इसमें एक फीमेल है, आपको रैशेस दिख रहे होंगे जी, right? दाने बिल्कुल। या जी, बेसिकली ये हर्पेस ज़ोस्टर है और उसका दूसरा नाम है शिंगल्स। हर्पेस ज़ोस्टर इज़ अ वायरस इन्फेक्शन। बेसिकली इट इज़ कॉज्ड बाय अ वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। और बचपन में कई लोगों को चिकन पॉक्स होता है जी, इट्स द सेम वायरस, वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। सो अगर आपका जैसे वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है तो वो हर्पेस ज़ोस्टर की तरह अडल्ट में देखा जाता है। ओके, सो व्हाट इज हर्पेस ज़ोस्टर? हर्पेस ज़ोस्टर जो है एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। नॉर्मली चाइल्डहुड में चिकन पॉक्स की तरह देखते हैं, अडल्ट्स में भी आता है। अगर फर्स्ट टाइम आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो चिकन पॉक्स की तरह आता है फुल बॉडी में, लेकिन अडल्ट्स में एक बार आपको चिकन पॉक्स हो गया तो ये डोमेंट आपकी स्किन में या नर्व में रहता है और फिर जब कभी रीएक्टिवेट होता है तो ये हर्पेस ज़ोस्टर की तरह एक ब्लिस्टर्स, एक रैश लाइन की तरफ एक बॉडी में आता है। अच्छा, बॉडी के एक पार्ट में कहीं पे आता है और उसको हम हर्पेस ज़ोस्टर या शिंगल्स बोलते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। इसके सिम्टम्स जैसे आप बता रहे हैं, एक लाइन में आना, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं और इनिशियली इसके 3 फेजेस देखे जाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं प्री एरप्टिव फेज। तो इसमें पेशेंट को बेसिकली पेन होता है, जैसे जहाँ पर जिस डॉर्सल नोड गैंग्लिया में ये रहता है और एक्टिवेट होता है तो हमारी जहाँ पर सेंसरी नर्व्स हैं वहाँ पर जाके ये ब्लिस्टर्स क्रिएट करता है। जिस डर्मेटोम में ये ब्लिस्टर्स क्रिएट करता है वहाँ पर पेशेंट को इनिशियली 2 से 3 दिन पहले पेन या इचिंग फील हो सकती है कि वहाँ पर कुछ डिस्कम्फर्ट होता है। कई पेशेंट को फीवर भी हो सकता है और 2 से 3 दिन के बाद वहाँ पर छोटे छोटे दाने रेड कलर के जो बाद में पानी वाले जैसे ब्लिस्टर्स वाले बन जाते हैं और ये 7-6 मतलब 2 से 7 दिन तक निकल सकते हैं और जो बनते रहते हैं उनमें बाद में क्रस्टिंग भी होती रहती है। सो दिस इज नोन एज एक्यूट इरप्टिव फेज एंड समटाइम्स 7 से 10 दिन में ये टाइम लेता है कि वो पूरे उसमें क्रस्टिंग हो जाती है, बड़ी सी बन जाती है। और फिर क्रॉनिक फेज होता है कि उसमें जो पेन स्टार्ट हुआ था वो, क्योंकि काफ़ी पेन होता है इसमें पेशेंट को, बर्निंग सेंसेशंस भी रहती हैं और वो पेन इरप्शन ब्लिस्टर्स तो धीरे धीरे सूखने लगते हैं लेकिन पेन परसिस्टिंग रहता है। तो अगर हाँ, और बेसिकली जो पेन होता है उसको हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं और ये बहुत कॉमनली देखा जाता है आफ्टर 50, क्योंकि 50 के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसको दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस हर्पेस इन्फेक्शन। और एक क्रोनिक फेज में एज अ पेन की तरह रह जाता है, ब्लिस्टर्स चले जाते हैं लेकिन वो पेन परसिस्टिंग रह जाता है। तो उसको बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया मीन्स नर्व में पेन और हर्पिस के बाद हो रहा है, इसलिए पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। किन पेशेंट को इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, किन को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो अगर इसका रिस्क फैक्टर देखा जाए, जैसे गवर्नमेंट ने अभी जो वैक्सीन निकाली है इसके लिए अबव 50 निकाली है। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इफ़ यू आस्क मी? सो मैंने बोला चिकन पॉक्स बहुत कॉमन है जैसे अडल्ट्स में या फिर बच्चों में, लेकिन ये हमारी वायरस इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में होता है। सो आफ्टर जितना आप 50 के बाद एल्डरली पीपल में काफ़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इनमें जल्दी ये रीएक्टिवेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
So, एक तो एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से कम हो रही है तो भी ये रीएक्टिवेट हो सकता है। डायबिटीज़ है अगर आपको, तो उसमें इम्यूनिटी कम होती है तो भी रीएक्टिवेट हो सकता है। कोई स्पाइनल सर्जरी हुई है या कोई भी सर्जरी हुई है तो भी, या फिर आफ्टर कोई इन्फेक्शन, कोई और इन्फेक्शन हुआ है, आपकी इम्यूनिटी कम है तो ये रीएक्टिवेट हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ रीएक्टिवेशन दैट इट कैन लीड्स टू कम एज अ herpes zoster। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी किसी भी कारण कम हो रही है, सो एंड एजिंग फैक्टर, एज में भी ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। अच्छा, और इसके लिए प्रिवेंशन क्या हो सकता है और साथ ही ट्रीटमेंट भी? सो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट हमें तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये ना, जैसे मैंने बोला कि ये स्पाइनल कॉर्ड में एज अ डोमेंट होता है और किसी एक डोमेटोम में मतलब एक स्किन में ये लाइन की तरह आता है। ओके, जैसे कि बैक में भी और फ्रंट में भी एक लाइन की तरह, ऐसे रिंग की तरह होता है। अच्छा। तो अगर ये आपके फोरहेड पे आए, राइट, तो आपकी आइज को ये इवन विजन लॉस हो सकता है। अगर आपके आइज के ऑप्थेल्मिक नर्व को अगर ये अफेक्ट करता है तो विजन लॉस हो सकता है। अगर आपकी चेस्ट में पास आता है तो पेशेंट को काफ़ी टाइम तक चेस्ट पेन रहता है। अगर लंबर या सैक्रल रीजन में आता है तो वहाँ पर भी पेशेंट को काफ़ी पेन रह सकता है, जिसे हम बोलते हैं। कभी कभी अगर इन्फेक्शन जैसे चेस्ट के पास है तो इंटरनल ऑर्गन्स में अगर लंग में भी जाता है तो बहुत रेयर ये निमोनिया भी क्रॉस कर सकता है। अगर आईज आपके ईयर के पास है तो हेयरिंग की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और कभी कभी एनसेफेलाइटिस या ब्रेन में भी ये इन्फेक्शन कर सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। और जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखे जाते हैं। इसलिए एज अ ट्रीटमेंट जब पेशेंट अगर मेरे पास herpes zoster रैशेस लेके आते हैं तो हम उनको एंटीवायरल थेरेपी देते हैं, जिसका कोर्स होता है 7 to 10 days का, प्लस पेन रिलीफ के लिए भी पेन मेडिकेशंस होते हैं। बट जो पोस्ट हर्पेटिक अगर न्यूरल्जिया जो बहुत कॉमनली है एल्डरली में, उसके लिए फिर लंबे समय तक मेडिसिन लेनी होती है एंड कुछ क्रीम्स भी लगाने पड़ते हैं। दैट्स वाई टू प्रिवेंट कि ये ना हुए, अडल्ट वैक्सीन हैज़ बिन इंट्रोड्यूस, अभी इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने अडल्ट वैक्सीन विद द नेम ऑफ शिंग्रिक्स। यस, इसके 2 डोजेज लगते हैं 1 month अपार्ट। तो अगर आप ये वैक्सीन लगाते हैं तो बेसिकली आपकी कॉम्प्लिकेशंस विल बिकम नील। ओके, सो जिसके कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताए थे वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड, आपको herpes zoster डेवलप होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 90% नहीं खत्म हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी प्रिवेंटिव मेजर्स दैट गवर्नमेंट हैज़ कम अप सो दैट पेशेंट शुड नॉट सफर फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन एंड डिजीज बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल। बिल्कुल, अभी तक तो मुझे सिर्फ यही लगता था कि बहुत छोटी चीज़ है, जो स्मॉल पॉक्स कि आएगा चलेगा, लेकिन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा है और ये काफ़ी कॉमनली एल्डरली के पेशेंट्स में देखा जाता है आफ्टर 50। दैट्स वाई वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गई है अडल्ट के लिए, अडल्ट वैक्सीन जो आफ्टर 50 हर एक को लगवानी है। और अगर उससे नीचे के किसी व्यक्ति को होती है उसके लिए अभी अभी गवर्नमेंट में अप्रूवल नहीं है। अभी इसके अबव 50 सबको अडल्ट वैक्सीन लगानी है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन जो आजकल आप कॉमनली देख भी रहे हैं काफ़ी सोशल मीडिया में। सो इट इज़ अ प्रिवेंशन फॉर अडल्ट्स टू टेक दिस एंड गेट रिड ऑफ दिस रैशेस। बस आखिरी सवाल और भी है आपसे, वैक्सीन को लेकर वैसे यूँ तो बहुत सारे सवाल रहते हैं कि वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है। इससे पहले जो वैक्सीन्स थी उनको लेकर भी सवाल थे, तो अभी जो ये वैक्सीन आई है क्या इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी स्टडी करके आते हैं वैक्सीन्स और इंडिया अब्रॉड में ये बहुत पहले से है ऐसे, और इनफैक्ट अब्रॉड में तो ये आफ्टर 18 years भी लगा सकते हैं। बेसिकली इंडिया में इसी साल आई है और एज सच नो कॉम्प्लिकेशन अभी तक कोई नहीं किया है। चलिए डॉक्टर चंचल, आपको बहुत शुक्रिया herpes zoster के लिए और इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी herpes zoster के बारे में सारी जानकारी, और अमिताभ बच्चन तो इसका एडवर्टाइजमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप भी किसी तरीके से herpes zoster या फिर शिंगल जैसे किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो एक बार प्लीज़ अपना इलाज कराइए और वो जो वैक्सीन है उससे प्लीज़ आप जो है इलाज लीजिए, सो दैट कि जो कॉम्प्लिकेशंस इस पूरे चर्चा के दौरान बताई गई है उससे आप खुद को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को बचा सकें। तब तक के लिए ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।